भारत में आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने जंगलों, नर्मदा नदी के किनारों और मध्य प्रदेश के प्राचीन शिव मंदिरों में एक विशालकाय इंसान को भटकते देखा है, जिसके माथे पर एक गहरा घाव है, जिससे लगातार खून और पीप बहता रहता है। सनातन धर्म में 8 अजर अमर लोगों का जिक्र है, जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। लेकिन इन 8 में से एक अमरता ऐसी है जो कोई वरदान नहीं, बल्कि मानव इतिहास का सबसे खौफनाक श्राप है। आज हम डिकोड करेंगे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रहस्य को। क्या 5000 साल से जिंदा रहना केवल एक कहानी है, या इसके पीछे सेल्यूलर म्यूटेशन और रेडियो एक्टिव फॉलआउट का कोई ऐसा भयानक विज्ञान है जिसे आज की मेडिकल साइंस भी समझने में न। महाभारत युद्ध का वो 18वां दिन, जब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में अंधे होकर पांडवों के शिविर में सोते हुए बच्चों का वध कर दिया। लेकिन उसका अपराध यही नहीं रुका। उसने सबसे विनाशकारी ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया, जिसका लक्ष्य उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु था। इस नीच कृत्य ने साक्षात भगवान कृष्ण को उस सीमा तक क्रोधित कर दिया जो पूरी महाभारत में कभी नहीं देखा गया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से जड़ी वो दिव्य मणि उखाड़ ली और उसे एक ऐसा श्राप दिया जिसने उसकी रूह तक को सड़ा दिया। श्री कृष्ण ने कहा, तू 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकेगा। तेरे माथे का ये घाव कभी नहीं भरेगा। तेरे शरीर से हमेशा मवाद और रक्त बहेगा। तू मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मौत तेरे पास नहीं भटकेगी। अब इस श्राप को आज के आधुनिक विज्ञान की नजर से देखिए। ब्रह्मशिर अस्त्र कोई साधारण तीर नहीं था, बल्कि आज के न्यूक्लियर या थर्मोन्यूक्लियर हथियारों से भी ज्यादा विनाशकारी था। जब यह अस्त्र छोड़ा गया तो भयानक रेडिएशन पैदा हुआ। अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि थी, विज्ञान की भाषा में वो एक एडवांस्ड बायोलॉजिकल शील्ड थी, जो उसे हर तरह के रेडिएशन और बीमारियों से बचाती थी। श्री कृष्ण ने जब वो मणि निकाली तो अश्वत्थामा का शरीर उस भयंकर रेडिएशन के संपर्क में आ गया। अब सत्यालोजी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनिए। रेडिएशन के कारण अश्वत्थामा की डीएनए में एक भयंकर जेनेटिक म्यूटेशन हुआ। उसकी कोशिकाएं लगातार खुद को रीजेनरेट तो करती हैं, जिससे वो मर नहीं सकता, लेकिन रेडिएशन के कारण वो कोशिकाएं हमेशा सड़ती रहती हैं, जिससे उसका घाव कभी नहीं भरता। विज्ञान में इसे कंट्रोल्ड कैंसरस म्यूटेशन कहा जा सकता है, जहां शरीर मौत को तो हरा देता है, लेकिन एक जिंदा लाश बन जाता है। हजारों साल बीत चुके हैं। कई योगियों और संतों ने दावा किया है कि हिमालय की कंदराओं और नर्मदा की घाटियों में उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। जो लोग उससे मिलते हैं वे बताते हैं कि वो हल्दी और तेल मांगता है ताकि अपने माथे की आग को शांत कर सके। सोचिए, हजारों साल का अकेलापन, हर पल शरीर को चीर देने वाला दर्द और मौत का इंतजार जो कभी खत्म नहीं होता। बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी आज के विज्ञान का सपना हो सकता है, लेकिन अश्वत्थामा के लिए यह ब्रह्मांड का सबसे खौफनाक बुरा सपना है। अश्वत्थामा का अस्तित्व केवल एक मिथक है, या रेडिएशन और जेनेटिक्स का कोई ऐसा गहरा रहस्य जिसे हम आज तक डिकोड कर रहे हैं? फैसला आपका है। ये था हमारे 8 चिरंजीवियों की सीरीज का पहला अध्याय। लेकिन अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पाताल लोक के उस अमर राजा की, जो आज भी हमारी पृथ्वी के नीचे एक पैरेलल डिमेंशन में राज कर रहा है। क्या पृथ्वी के नीचे कोई एडवांस्ड हॉलो अर्थ सभ्यता है? जानने के लिए मिथोलॉजी टू सैटियोलॉजी को अभी सब्सक्राइब करें। कहानियां जो मिथक नहीं, सत्य हैं।